नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। मैं देवदत्त त्रिवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दादा भाई नौरोजी, मैडम भिखाई जी कामा, फील्ड मार्शल सैम बहादुर, होमी भाभा, जमशेद जी टाटा, नली फरीमान जी। आपको लगा होगा कि ये सब चीज़ बता के दिखा के कहना क्या चाहते हो। समझदार इंसान शायद समझ गया होगा कि मैं किस कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, तो आज मैं पारसी कम्युनिटी के बारे में आप सबके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये पारसी कम्युनिटी क्या इंडिया से बिलोंग करती थी, इंडिया में बसती थी, उसका रिलीजन क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी अभी सिचुएशंस क्या है, इसके बारे में हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उसके रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड की। पारसी कम्युनिटी ज़ोरोस्ट्रियनिज्म को फॉलो करता है। ये मोनोथियस्टिक रिलीजन है, यानी उसको एकेश्वरवाद में मानते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये ज़ोरोस्ट्रियनिज्म वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन जो एकेश्वरवाद में मानता है। ज़ोरोस्ट्रियनिज्म यानी पारसी धर्म हम बोल सकते हैं, पारसी पंथ कह सकते हैं। ये 3500 ईयर्स अगो ये इसका एस्टैब्लिशमेंट, उसका फाउंडिंग, उसका क्रिएशन प्रोफेट ज़ोरोस्टर या फिर जरूस्ट्रस्ट के द्वारा किया गया था। इस ज़ोरोस्ट्रियनिज्म यानी पारसी पंथ 15 पर्शिया में स्थापित हुआ था, यानी आज के ईरान में स्थापित हुआ था और विकसित हुआ था। ज़ोरोस्ट्रियन को मानने वाले लोग एक ईश्वर, वन गॉड यानी अहूर मज़्द को मानते हैं। अहू मतलब स्वामी, मज़्द यानी परम ज्ञान, जिसने वर्ल्ड का क्रिएशन किया है। इस पंथ के धार्मिक ग्रंथ होली स्क्रिप्चर को कहते हैं अवस्था, यानी जैन अवस्था। जैसे हिंदू धर्म में श्रीमद् भगवद गीता को मानते हैं, जैसे इस्लाम में कुरान एंड क्रिश्चियन में बाइबल को मानते हैं। ये पारसी पंथ को फॉलो करने वाले लोग 21 मार्च को नवरोज न्यू ईयर डे सेलिब्रेट करते हैं। यदि हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो उस टाइम में जो पर्शिया यानी आज का ईरान था, वहाँ पे 7th सेंचुरी में इस्लाम धर्म का इमर्जेंस हुआ। उसके बाद इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग भी बढ़े और अरब कंट्री से इस्लामिक ट्रूप का आक्रमण हुआ, जिसकी वजह से इस पारसी पंथ को मानने वाले लोगों के पास सिर्फ 3 चॉइस मिली। नंबर 1, या तो आप इस्लाम को एक्सेप्ट कर दीजिए, या फिर शहादत के लिए तैयार हो जाएं, यानी मरने के लिए तैयार हो जाएं यहाँ से, या फिर पलायन एक्सकेप कर लीजिए। तो उस टाइम पारसी कम्युनिटी ने माइग्रेट होके, माइग्रेट शब्द में उचित नहीं मानता, लेकिन पलायन करके सब पारसी कम्युनिटीज़ ने इंडिया एंड पाकिस्तान की तरफ शरणागति के लिए प्रयास किया। बहुत बड़ी संख्या में ये सब ज़ोरोस्ट्रियन यानी पारसी लोग, जिसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे, सब लोग अपने आप की हिफाजत करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान तरफ गए। यदि ओल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से बात करें तो इस पारसी कम्युनिटी भारत में सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि 8 से 10 सेंचुरी के बीच गुजरात के वलसाड डिस्ट्रिक्ट में उमरगांव तालुका में आए संजार गांव में सबसे पहले अपना पैर रखा, और ये संजार टाउन आज भी पारसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण हेरिटेज डेस्टिनेशन है। तो इस संजान टाउन में पारसी लोगों ने एज अ रेफ्यूजी शरणागति के लिए उस समय के जो राजा थे, किंग जादव राणा से विनती की कि आप हमें अपने राज्य में सम्मिलित कर लीजिए। हम छोटा सा एक आपका प्रदेश का हम जमीन हिस्सा चाहते हैं, और हम अपने शस्त्रों को भी त्याग कर देंगे, आप हमें अपने शरण में ले लीजिए। लेकिन उस समय राजा ने मना किया, क्योंकि उस टाइम जो लोग थे वो ओवर पॉपुलेटेड थे और राज्य की इतनी क्षमताएं नहीं थी कि अन्य समुदाय को शरणागति के तौर पे स्वीकारा जाए। फिर भी पारसी कम्युनिटी ने गिव अप नहीं किया और कोशिश की। फिर राजा को लगा कि वास्तविकता को एहसास करना ज़रूरी है। तब राजा ने एक दूध का प्याला, पूरा फिल मिल्क जग, वो पारसी कम्युनिटी के उस समय के लीडर को प्रस्तुत किया। ये सब स्टोरी आपने सुनी होगी। तब पारसियों ने उसमें चीनी मिला के उस राजा को पिलाया, और तब राजा को एहसास हुआ
कि ये पारसी कम्युनिटी जो जोरोस्ट्रियनिज्म में मानती है, जिसमें अपना सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हैं, ये बात राजा को समझ में आई और तब फाइनली हिंदू राजा जादव राणा करीब 18,000 पारसीज लोगों को शेल्टर दिया और अपने रिलीजन और ट्रेडिशन को फॉलो करने के लिए अनुमति भी दी। और कुछ सालों के बाद यही पारसी कम्युनिटी ने हमारी इंडियन सोसाइटी के साथ मिलजुल के रहा, अपने कल्चर और हेरिटेज को भी छोड़ा नहीं और साथ में हमारे देश के जो कल्चरल वैल्यूज हैं, ट्रेडिशन हैं, उसको भी एक्सेप्ट किया। धीरे धीरे यही पारसी कम्युनिटी भारत में महाराष्ट्र की ओर सेटल होने की कोशिश की और आज भी पूरे भारत में पारसी कम्युनिटी की संख्या महाराष्ट्र के मुंबई में सबसे ज्यादा है और उसके बाद दूसरे नंबर पे गुजरात में बहुत सारी पारसी कम्युनिटियां अभी भी रहती हैं। लेकिन कुछ सालों के बाद पारसी कम्युनिटी की पॉपुलेशन में ड्रास्टिकली डिक्रीमेंट हुआ। संख्या की बढ़ोतरी होने के बजाय उसकी जनसंख्या में बहुत सारी कमी आई। इसी वजह से हमारी भारत सरकार के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने एक जियो पारसी स्कीम 2013 में लॉन्च की, जिससे पारसी की पॉपुलेशन है उसको जो कम हुई है उसको बढ़ाया जाए। और आज भी ये पारसी कम्युनिटी हमारे देश की माइनॉरिटी यानी लघुमती कम्युनिटी बोलते हैं। इसके अलावा 5 और कम्युनिटी है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट एंड जैन। रिसेंट सेंसस पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया में पारसी कम्युनिटी की पॉपुलेशन 1% से भी कम है। आज़ादी से आज तक पारसी समुदाय ने कभी भी रिजर्वेशन यानी आरक्षण की डिमांड नहीं की है। हमने दोनों ने उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में देखा। यदि चाहते तो वो रिजर्वेशंस का बेनिफिट ले सकते थे, लेकिन वो लोग मेरिट्स में मानते हैं, वो लोग हार्ड वर्क में मानते हैं और आज भी वो भारत के किसी भी क्षेत्र में आप ढूंढ के देख लीजिए, वो शीर्ष स्थान पे हैं। ये हमारी पारसी कम्युनिटी से हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए, जैसे कि ट्रीट एवरीवन विथ लव एंड रिस्पेक्ट। हमें सभी के साथ प्यार और आदर के साथ रहना चाहिए। अतिथि देव भव, गेस्ट आर अवर गॉड्स। हमें अतिथि को भगवान मानना चाहिए। नो मैटर हाउ बैड द सिचुएशन इज, इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ। कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, यदि हम पे विश्वास होगा तो हम जरूर उसको टैकल करके हम उसमें से बाहर आ जाएंगे। और अंत में हार्ड वर्क, सतत परिश्रम एंड यू विल सक्सीड। आप निश्चित पास होगे। और इस पारसी समुदाय के प्रतिनिधि के तौर में मैं आप सभी को जो हमारे देश ने मैसेज दिया है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व हमारा फैमिली है, तो इस मैसेज को हम अपने जीवन में रखें। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि पारसी समुदाय और जीवन में प्रगति करे, हमारे देश का नाम रोशन करे। इसके साथ मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। जय हिंद।